Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस बच्चों इसमें जो हमने डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी बच्चों इस टॉपिक को हमने 3 लेक्चर्स लगा के ख़त्म किया। बच्चों आज इसकी हम शॉर्ट नोट्स को स्टडी करेंगे। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों आपने क्या करना है, आप लोग इन्हीं नोट्स को कॉपी कर सकते हैं या फिर इन नोट्स को इससे बेहतर अंदाज में आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। बच्चों इसका मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को जो पिछले 8 जो ग्रुप्स हमने पढ़े बैक्टीरिया के वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को रिवाइज हो जाए और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। बच्चों नोट्स बनाने का ये फायदा होता है और इसका फायदा एक ये भी होगा कि आपने जब क्विक रिवीजन करनी होगी इन नोट्स की तो बच्चों आप सिंपल यहाँ से देख के इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं और उसके बाद अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बहुत ही बेहतर अंदाज में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चों सबसे पहले हमने ग्रुप पढ़ा ओमनी बैक्टीरिया। अब बच्चों ओमनी बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज आर ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं बच्चों, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते बच्चों, ये रिजिड होते हैं और ऑड शेप होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से ज्यादातर जो है वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मतलब बीमारियां फैलाते हैं बच्चों, इनके अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन नहीं होती और इसकी एग्जांपल्स हैं ई कोलाई और विब्रियोस, इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। बच्चों देखें कितने शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने ओमनी बैक्टीरिया को कवर कर लिया। अब आप जब इसे 3 से 4 मरतबा पढ़ेंगे ना बच्चों तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और इसका फायदा ये होगा कि ये जो चीजें हैं ना ये क्रैमिंग वाली चीजें, रट्टा लगाने वाली चीजें होती है, क्योंकि आप इन्हें याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। एक ग्रुप याद करेंगे, 2 याद करेंगे, 3 याद करेंगे, पहले फिर भूल जाएगा जब 3 ग्रुप से याद कर लेंगे। तो इस तरह शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आप एक तो इससे आठों ग्रुप्स को इकट्ठा कंपेयर कर लेंगे और चीजें आप लोगों को भूलेंगे नहीं, आपको चीजें जो है वो ज्यादा मौसर तरीके से ज्यादा देर तक आप लोगों को चीजें याद रहेंगी। बच्चों इसके बाद देखें सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया में क्या कहता है वो बच्चों ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होंगे। वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एक होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बच्चों क्या है? क्लोरोफिल ए है। एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बच्चों 2 हैं, एक का नाम है कैरोटिनॉइड्स और एक का नाम है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स बच्चों आगे से 2 तरह के हैं, एक है रेड और एक है ब्लू। तो बुक में लिखा हुआ है कैरोटिनॉइड्स एंड रेड एंड ब्लू फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स के हवाले से मैंने आपसे एक और बात कही थी कि आपने जहन में रखना है कि फाइकोबिलिन्स जो है बच्चों एक ये रेड एल्जी के अंदर मौजूद होते हैं और दूसरे ये सियानोबैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपने इन दोनों चीजों को जहन में रखना है। बच्चों इसके बाद जो हमारा थर्ड ग्रुप था वो था माइकोप्लाज्मास एंड स्पायरोप्लाज्मास। अब बच्चों माइकोप्लाज्मास और जो स्पायरोप्लाज्मास हैं इनमें जो सबसे बड़ा करैक्टर है वो ये है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। जब बच्चों सेल वॉल नहीं होती तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इंटरफेयर करके बैक्टीरिया की डेथ करवाते हैं बच्चों, उन एंटीबायोटिक्स का इन पर कोई भी असर नहीं होता। अब बच्चों ये डिजीजेस कौन कौन सी कॉज करते हैं? जो माइकोप्लाज्मास हैं ये सर्टेन टाइप्स ऑफ नमूनिया कॉज करते हैं और बच्चों जो स्पायरोप्लाज्मास हैं ये लीथल येलोइंग डिजीज ऑफ कोकोनट्स इसको कॉज करते हैं। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट देखें, जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप था वो था स्पायरोकीट्स का। अब बच्चों स्पायरोकीट्स में हमने क्या पढ़ना है देखें, लॉन्ग स्पिरुला विद ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स। अब बच्चों स्पिरुला मतलब स्पायरल से बैक्टीरिया होते हैं लंबे लंबे जिनमें ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स होती हैं बच्चों। इनमें फ्लैजेला की तादाद 2 से लेकर 100 से ज्यादा तक हो सकती है बच्चों। इसमें एक हमारे पास इसकी एग्जांपल है ट्रेपोनिमा। बच्चों ट्रेपोनिमा जो है वो एक बीमारी फैलाता है जिसे हम सिफिलिस कहते हैं और बच्चों ये जो सिफिलिस है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आप लोगों से पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नीचे आप लोगों से 3-4 ऑप्शंस दे देगा तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो सिफिलिस है बच्चों ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो आपने इसे अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास में बच्चों आपने कुछ कुछ बातें पढ़ी, हम इसको देखें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है। स्ट्रेट और कर्व ग्राम नेगेटिव रोड्स होते हैं। फ्लैजेला एट वन एंड बच्चों इसके एक किनारे पे फ्लैजेला मौजूद होता है। डिकम्पोजर्स होते हैं बच्चों, इसमें से कुछ डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, कुछ पैथोजेंस बीमारियां फैलाने का काम करते हैं और बच्चों कुछ डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डिनाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब था बच्चों? नाइट्रेट्स को दोबारा से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देना बच्चों। इसके बाद इसके एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी स्यूडोमोनास एरियोगिनोजा। इसके एक एग्जाम्पल पढ़ी और ये कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? ये सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर और रॉ वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप था एक्टिनोमाइसीट्स का और ये सबसे लेंथी ग्रुप था बच्चों। बच्चों ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में और बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद रखना है, आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बच्चों एक्टिनोमाइसीट्स के हवाले से हमने सबसे पहले देखी थी कि इनके अंदर फिलामेंटियस ग्रोथ फॉर्म होती है। इसके बाद बच्चों ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों जो फर्स्ट ग्रुप था ना जिसे ओमनी बैक्टीरिया का नाम दिया था, वहां पे हमने कहा था कि इसके अंदर स्पोर्स नहीं बनते और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है।
इसके बाद बच्चों ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सर्स का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बच्चों, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चों एक्टिनोमाइसीट्स डिजीजेस कौन कौन से कॉज करते हैं, मैंने आपको बताया था डेंटल प्लेग, उसके बाद लेप्रोसी जिसको हम उर्दू में क्या कहते थे ठीक है, कोढ़ की बीमारी हम कहते थे, ठीक है, या जजाम की बीमारी या कोढ़ की बीमारी हम कहते थे बच्चों। ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, इसकी वजह से होती है बच्चों। इसके बाद एक बीमारी है टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं बच्चों, ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से होती है बच्चों। इसके बाद एक्टिनोमाइसिट्स से हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी हासिल करते हैं, और आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ एक बॉक्स जिसमें कि हम हर साल इसे तकरीबन 150 के करीब नई एंटीबायोटिक्स हम इससे हासिल करते हैं बच्चों। इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, 4 का आपकी बुक के अंदर नाम लिखा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन। तो आप लोगों ने इनके नाम अच्छी तरह से याद रखने हैं बच्चों। जो अगला ग्रुप था हमारा वो था नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। वो क्या था बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। अब बच्चों इकोनॉमिकली जो है ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, इनके ग्राम नेगेटिव हैं बच्चों, और फ्लैजिलेटेड है, इनके पास फ्लैजिला मौजूद होते हैं बच्चों। एजोटोबैक्टर इसकी एग्जांपल है बच्चों, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो आप लोगों ने जहन में रखना है। अब बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन के हवाले से हमने अभी तक जो है वो 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं बच्चों। एक हमने सबसे पहले सियानोबैक्टीरिया पढ़ी, उसके बाद बच्चों हमने ऊपर जो इससे ऊपर वाला ग्रुप था जिसे हम एक्टिनोमाइसिट्स कहते थे ये, उसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। 3 बच्चों कैटेगरीज हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती हैं, आपने तीनों कैटेगरीज को फिंगर टिप पे आपको आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों है कीमोसिंथेटिक बच्चों, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर आयरन, ठीक है, फॉर देयर फूड सिंथेसिस। बच्चों ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है नाइट्रोजन के, सल्फर के, आयरन से इनके जो है वो ऑक्सीडेशन के जरिए इनके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करके या इनसे हाइड्रोजन निकाल के, इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल के, ऑक्सीडेशन की तीनों डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो तीनों लिहाज से, किसी भी लिहाज से आपसे पूछ सकता है, तो आप लोगों को तीनों डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो बच्चों इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उससे अपनी खुराक को तैयार करते हैं बच्चों। इसके एक एग्जांपल है अमोनिया जो है, ठीक है। अब ये देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन का, इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइड के अंदर। अब ये एक बैक्टीरिया करता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसोमोनास। क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रोसोमोनास। अब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो नाइट्राइट है, ठीक है, नाइट्राइट बना बच्चों, इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट के अंदर। इसको कौन करता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। तो ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों इनकी एग्जांपल्स जो है मैंने आप लोगों के लिए सारी लिख दी हैं, जो लिखी हुई हैं। तो आपसे कोई भी एग्जांपल दे सकता है, वो फर्ज करें आपसे, तो उसने कह दिया कि एजोटोबैक्टर जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो नीचे 4 ग्रुप्स दे देगा, तो आपने बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया की ये एग्जांपल है। क्लियर। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने इन तमाम जो ग्रुप्स हैं इनको अच्छी तरह से याद रखना है, और इनके नोट्स वगैरह बना लेने आप लोगों ने, ताकि आप नोट्स से अच्छी तरह से इनकी रिवीजन कर सकें और आप इन्हें अच्छी तरह से याद रख सकें। अब बच्चों आए, अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। हमारी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, हम उस टेबल को स्टडी करते हैं। बच्चों देखें आपकी बुक के अंदर ना ये टेबल बना हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया के 8 ग्रुप्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ग्रुप्स हैं बच्चों। अब 8 ग्रुप्स में बच्चों उसने एक फॉर्म बताई हुई है, एक मोटिलिटी बताई हुई है, एक न्यूट्रिशन बताया हुआ है, और एक इसका इकोलॉजिकल रोल क्या होता है इसके बारे में उसने बताया हुआ है। तो बच्चों अब ये टेबल आप लोगों को देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पता नहीं कैसे याद होगा बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसका बेहतरीन तरीका निमोनिक लेकर आया हूँ। आप लोगों को टेबल जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर याद हो जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। आए हम इसको रीड करते हैं बच्चों। अगर आप देखें ना, सबसे पहले है फॉर्म। बच्चों फॉर्म के ना यहाँ पे उन्होंने कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं बस, अब इनकी एब्रीविएशन उसने नीचे बताई हुई है बच्चों। यहाँ पे देखें अगर आप, तो फॉर्म है ना बच्चों, इसमें जो आर है, आर का मतलब है रोड्स। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हम बैक्टीरिया को 3 शेप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको हम बैसिलस कहते हैं, एक बच्चों स्फेरिकल होते हैं जिसको कॉक्साई कहते हैं, और बच्चों एक बैक्टीरिया हमारे पास स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम स्पिरिला कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक है एम, एम का मतलब है बच्चों रेगुलर चेंज और एग्रीगेशन। चेंज बच्चों मिसाल के तौर पर इस तरह से, ये बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया देखें इस तरह से, ये चेन्स बनाई हुई हैं। या फिर एग्रीगेशन का मतलब ये होता है इकट्ठा होना, मतलब जो एक दूसरे के साथ बाकायदगी से एक प्रॉपर वे में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, इकट्ठे होकर रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम रेगुलर चेन्स या फिर एग्रीगेशंस कहते हैं। तो बच्चों जिस बैक्टीरिया की जो फॉर्म है वो रॉड शेप होगी, उसकी जगह पे आर लिखा होगा। जिस बैक्टीरिया की शेप जो है वो कॉक्साई होगी, ठीक है, इसे कोकाई भी पढ़ते हैं, इसे कॉक्साई भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो आपका दिल करता है आप उसे पढ़ लें। तो कॉक्साई जिसकी शेप होगी बच्चों उसको हम सी से लिखा हुआ है ऊपर, और जिस बैक्टीरिया की शेप जो है वो स्पाइरल है उसको ऐसे लिखा हुआ है। और बच्चों जो बैक्टीरिया रेगुलर चेन्स या एग्रीगेशंस बनाते हैं उसको उसने एम से लिखा हुआ है। अब बच्चों अब इस टेबल के ऊपर जब आप गौर करें तो सबसे पहले देखिए माइकोप्लाज्मास और स्पाइरोप्लाज्मास को। अब बच्चों इसके अंदर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब बच्चों ये जो बैक्टीरिया की शेप है ना बच्चों, ये सेल वॉल डिटरमिन करता है।
अब जब सेल वॉल नहीं होती तो बच्चों यहाँ पे इसने देखें नो वॉल, इसके अंदर कोई वॉल नहीं होती तो इसकी फॉर्म भी कोई नहीं है, ठीक है। तो आप देखें ये तो निकल गया सीधा सीधा सा, ठीक है। अब इसको आपने ध्यान में रखना है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती तो इसकी फॉर्म भी कोई भी नहीं है। अब इसके बाद बच्चों आप देखिए ना, तो ठीक है, आप देखें यहाँ पे आर इसके अंदर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, ऐसे कि बच्चों। इसके बाद आप देखें बच्चों यहाँ पे आर इसके अंदर भी है, आर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अब बच्चों यहाँ पे सिवाय एक के बच्चों स्पायरोकिड्स के अंदर आर नहीं है, बाकी माइकोप्लाज्मा तो निकल गया, ठीक है। बाकी बच्चों 6 ग्रुप्स है ना जो उनके अंदर आर मौजूद है। तो बच्चों आर का मतलब क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों अगर ठीक है माइकोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा और स्पायरोकिड्स इनको निकाल दें बच्चों, तो बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब उनके सब के अंदर जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो देखें कितना आसान है इसको याद रखना, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा में तो वॉल ही नहीं है, वो तो निकल गया सिरे से। उसके बाद सिर्फ अगर स्पायरोकिड्स को निकाल दें आप, ठीक है, तो बाकी सब के अंदर रॉड शेप बैक्टीरिया मौजूद है। अब बच्चों जो स्पायरोकीट्स हैं इसको हमने जो है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया में पढ़ा था इस तरह से, ठीक है। ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर जो मोटिलिटी है बच्चों वो किस वजह से होती है बच्चों, वो एक्सियल फिलामेंट की वजह से होती है, जिसको हम एंडोफ्लेजिलम का नाम भी देते थे। तो आपको बच्चों बड़े ही बेहतरीन तरीके से याद है कि जो स्पायरोकिट्स हैं ये रोड शेप नहीं बल्कि ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो आपने सिंपल इसको ज़हन में रखना है बच्चों, ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया। अब देखिए बच्चों स्पायरल शेप जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ स्पायरोकिट्स के अंदर मौजूद है। बाकी आप देखें कहीं पे आपको एस नजर आ रहा है फॉर्म के अंदर बच्चों, देखें कहीं पे आपको एस नजर नहीं आ रहा। तो बच्चों देखें कितनी आसान है, माइकोप्लाज्मा जो है इसके अंदर कोई वॉल नहीं होती, ठीक है। अब जो स्पायरल शेप बैक्टीरिया है वो सिर्फ स्पायरोकिट्स के अंदर होते हैं। अब इन दोनों को निकाल के बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं बच्चों उनके अंदर आर मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चों, आर मौजूद है। अब बच्चों आर से अलावा, ठीक है, अब देखें यहाँ पे रॉड भी हो गया, आर भी हो गया, आर को भी हमने कवर कर लिया और एस को भी कवर कर लिया। अब देखें सी बच्चों, अब जो सी को याद करने का ना बड़ा आसान तरीका है। देखें सी जो है इसका मतलब है कॉक्साई। अब जो एक सी जो है वो सियानो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है और एक सी जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। तो देखिए अगर आप ये भी सी है और बच्चों ये भी क्या है सी, तो जो बैक्टीरिया के ग्रुप सी से स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर क्या मौजूद होंगे, कॉक्साई मौजूद होंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सियानो बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बच्चों इनके अंदर आर के साथ साथ क्या मौजूद होगा, सी मौजूद होगा। मतलब यहाँ पे रॉड शेप बैक्टीरिया के साथ साथ कॉक्साई बैक्टीरिया या स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखें कितना आसान तरीका, आपको ये भी याद हो गया। उसके बाद बच्चों अब आपने याद रखना है सिर्फ एम वाला। अब जो एम जो है वो 2 जगह पे मौजूद है, एक है सियानोबैक्टीरिया के अंदर और एक है एक्टिनोमाइसिट्स के अंदर। इसको आप ऐसे याद रख लें, ठीक है, इसको आप क्या करें वैसे याद रख लें। तो बच्चों देखें कितने अच्छे तरीके से आपको नाम याद हो गए। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब इसकी 2 से 3 मतलब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चों आपको तरतीब के साथ आपको नाम आनी चाहिए, ओमनी बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास एंड स्पायरोप्लाज्मास बच्चों। इसके बाद है स्पायरोकिट्स, इसके बाद है स्यूडोमोनास, एक्टिनोमाइसिट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया और लास्ट पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चों जब आपको तरतीब के साथ नाम आते होंगे तो ही आप इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। बच्चों इसमें जब आपसे फॉर्म पूछी जाएगी तो आपने सबसे पहले जो है वो माइकोप्लाज्मास और स्पायरोप्लाज्मास इसको निकाल देना, इसके अंदर कोई वॉल नहीं होती। स्पायरोकिट्स जो है बच्चों ये स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं एस। अब बाकी सब के अंदर बच्चों आर मौजूद होगा, ठीक है, वहां पे जो है रॉड शेप बैक्टीरिया मौजूद होंगे। इसके बाद बच्चों जो सी है कॉक्साई, बच्चों जो कॉक्साई होगा वो उसके अंदर होगा जिसकी जो लेटर है ना वो सी से स्टार्ट हो रहा है। सी का मतलब कॉक्साई और सी से जो स्टार्ट हो रहा है, तो सी से स्टार्ट हो रहा है सियानोबैक्टीरिया और सी से स्टार्ट हो रहा है कीमोसिंथेटिक, दोनों के अंदर सी मौजूद होगा। और एम बच्चों आप याद रख लें, एम जो है एक दूसरे ग्रुप के अंदर मौजूद है और एक एक्टिनोमाइसिट्स के अंदर मौजूद है। क्लियर। अब बच्चों आए अब हम जो है इसका जो नेक्स्ट मोटिलिटी को हम देखते हैं। बच्चों होपफुली आपको शेप की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम जो है मोटिलिटी को याद रखते हैं। बच्चों अगर आप मोटिलिटी को देखें ना प्लांट्स में, तो मोटिलिटी के भी उन्होंने ना कैपिटल लेटर्स लिखे हुए, इसकी एब्रिविएशन उसने नीचे बताई हुई। अब देखें बच्चों एफ का मतलब है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, ठीक है, फ्लैजिला की वजह से जो मूवमेंट्स होती है ना ठीक है, उसको हम एफ कहते हैं। बच्चों एन का मतलब है नॉन मोटाइल। अब वो बैक्टीरिया जो नॉन मोटाइल होंगे उसको एन से लिखा होगा। और बच्चों वो बैक्टीरिया जो कि ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, बच्चों ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो एक स्लाइमी सब्सटेंस खारिज करते हैं और उसके अंदर बच्चों ठीक है कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे वो बैक्टीरिया जो है ठीक है उसके अंदर से एक फोर्स एक्सर्ट होती है और उस स्लाइमी सब्सटेंस के ऊपर बड़े खूबसूरत तरीके से बड़े स्मूथली जो है वो क्या करता है बच्चों, ग्लाइड करते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ग्लाइडिंग मूवमेंट अगर आपने समझनी है बच्चों तो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया का लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल बच्चों मोटिलिटी के यहाँ पे ना 3 तरीके हैं, एक है एफ, एक है एन और एक है जी। एफ का मतलब है फ्लैजिलेटेड, एन का मतलब है नॉन मोटाइल और जी का मतलब है ग्लाइडिंग। अब बच्चों आए हम इसको देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखना है
माइकोप्लाज्मास और स्पायरोप्लाज्मास। बच्चों फिर इसकी तरफ आ जाएं, ठीक है, माइकोप्लाज्मास और स्पायरोप्लाज्मास में बच्चों अब इसमें देखें, जब इसके पास सेल वॉल नहीं होती और आपको पता है कि जो फ्लेजेला है, ठीक है, फ्लेजेला जो बच्चों वो किसके अंदर मौजूद होता है, वो सेल वॉल के अंदर ही तो एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो बच्चों जब इसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो इसके अंदर कोई फ्लेजेला मौजूद होगा, तो बच्चों ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद आ जाए स्पायरोकीट्स के ऊपर। अब बच्चों जो स्पायरोकीट्स है ना, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, और ये हमने मोटिलिटी में पढ़ा था, इसके अंदर जो है मोटिलिटी किस वजह से होती है बच्चों, वो एंडोफ्लेजिलम या एक्सियल फिलामेंट की वजह से होती है, ऐसे ही है ना। अब बच्चों एक फ्लेजिलम था ना, तो बच्चों इसके अंदर जो मोटिलिटी है बच्चों वो किस वजह से होती है, वो फ्लेजिलम की वजह से होती है। अब देखें बच्चों, ये तो हमें सीधा सीधा से पता चल गए। अब बच्चों बाकियों को याद रखने के लिए निमोनिक्स हैं, ठीक है। निमोनिक्स क्या है बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बच्चों आप सिर्फ यहाँ पे एन को गौर करें ना, कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। देखें एन इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब स्पायरोकीट्स बच्चों नॉन मोटाइल नहीं होते, इसको जहन में रखना है बस। स्पायरोकीट्स नॉन मोटाइल नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ फ्लेजिला मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेजिला की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। उसके बाद बच्चों स्यूडोमोनास जो है ना, ये भी स्पायरोकीट्स की तरह है, इसके अंदर भी फ्लेजिला की वजह से मूवमेंट्स होंगी। तो ये दोनों एफ बच्चों, अब इन दोनों के अंदर एफ है, बाकी सब के अंदर जो है वो एन मौजूद है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। बच्चों यहां पे देखें, इन बाकी देखें स्पायरोकीट्स और स्यूडोमोनास, इन दोनों के अंदर जो है वो एफ मौजूद है, बाकी सब के अंदर एन मौजूद है। तो जो अब आपने याद रखना है कि लास्ट वाले दो ग्रुप्स और जो पहला ग्रुप है इसके अंदर एफ इजाफी मौजूद है, इसके अंदर एक और एफ आएगा, ठीक है। लास्ट वाले टू ग्रुप्स, पहला ग्रुप, और बच्चों जो दो ग्रुप्स के हमने नाम लिए, एक बच्चों कौन सा था, एक था स्पायरोकीट्स और उससे नीचे वाला स्यूडोमोनास, यहां पर एफ मौजूद है। और बच्चों जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है ना बच्चों, वो कहां पे होगी, वो सियानोबैक्टीरिया के अंदर होगी बस, और कहीं पे ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। तो बच्चों देखें आपको मोटिलिटी भी कितनी आसानी से याद हो गया। अब बच्चों यहाँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ बच्चों, जब आपने मोटिलिटी को याद रखना है बच्चों, सबसे पहले दो ग्रुप्स को निकाल देना है, एक है स्यूडोमोनास, एक है स्पायरोकीट, दोनों के अंदर एफ एफ आएगा, ठीक है। अब बाकी जितने भी 6 ग्रुप्स बचे ना बच्चों, उन सब के अंदर क्या आएगा, एन आएगा। अब इसके बाद बच्चों एन उन सब के अंदर आएगा। अब एफ और कहां पे आएगा, एफ बच्चों पहले ग्रुप के अंदर आएगा और आखिरी दो ग्रुप्स के अंदर आएगा, यहां पे एफ लग गया। इसके बाद रह गया जी, बच्चों जी जो है वो सियानोबैक्टीरिया के अंदर आएगा बस, और कहीं पर जी जो है वो नहीं आएगा। तो बच्चों देखें मोटिलिटी भी आपको कितने आराम से जो है वो अच्छे तरीके से याद हो गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। अब बच्चों न्यूट्रिशन है ना, जो यहाँ पे भी उसने कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, इसके निमोनिक्स जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, इसने इसके जो एब्रीविएशंस हैं, एच का मतलब है बच्चों हेटरोट्रॉफिक, और सी का मतलब है कीमोसिंथेटिक, और पी का मतलब है बच्चों फोटोसिंथेटिक। अब बच्चों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपको पता है कि वो एक ही ग्रुप है, और वो क्या है, वो सियानोबैक्टीरिया है, इसको आपने नहीं भूलना। पी क्या है, फोटोसिंथेटिक, सियानोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है बच्चों, ये सीधा सिरे से निकल गया, बाकी पी जो है और कहीं पे मौजूद नहीं है। अब बच्चों बाकी बैक्टीरिया है वो या तो वो क्या होंगे, वो हेटरोट्रॉफिक होंगे, या तो वो दूसरे जानदारों से खुराक लेते होंगे, या वो बच्चों कीमोसिंथेटिक होंगे। कीमोसिंथेटिक से मुराद ये है बच्चों कि वो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन करके उनसे जो एनर्जी हासिल होती है उससे खुराक तैयार करते होंगे। तो बच्चों एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नाम से ही जाहिर है आपको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लास्ट वाला ये कीमोसिंथेटिक है। और बच्चों इसके अलावा आपने एक और ज़हन रखना है कि स्यूडोमोनास है ना बच्चों, ये भी क्या है, ये भी बच्चों कीमोसिंथेटिक है। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, यहाँ पे देखें आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है स्यूडोमोनास के अंदर सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक। बच्चों कुछ स्यूडोमोनास ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, देखिए मैंने बोल्ड किया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, कुछ स्यूडोमोनास हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। बच्चों अपनी खुराक को खुद तैयार कैसे करते हैं, वो क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं बच्चों वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेटिक तरीके से अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, दो बच्चों बैक्टीरिया हैं, एक है स्यूडोमोनास और एक कीमोसिंथेटिक है, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से हैं बच्चों, उसके अंदर एक ही ग्रुप आता है, वो है सियानोबैक्टीरिया का, क्लियर। और बच्चों बाकी जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट इनका इकोलॉजिकल रोल देखते हैं, इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है बच्चों। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले आपने देखना है नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सर से मुराद क्या है बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर बदलने की सलाहियत रखते हैं बच्चों, इनको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया। अब बच्चों ये 3 ग्रुप्स हैं बड़े, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं बच्चों जिनको आपने अच्छी तरीके से जहन में रखना है। एक है बच्चों सियानोबैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, और बच्चों ये वाहिद ग्रुप है जो कि फोटोसिंथेसिस भी करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सर्स बच्चों एक ही हैं। और बच्चों इसके अलावा एक नाइट्रोजन फिक्सर्स का बच्चों जो ग्रुप है ना, वो है एक्टिनोमाइसिट्स। वो क्या है बच्चों, एक्टिनोमाइसिट्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बच्चों। और एक जो ग्रुप है ना बच्चों, वो एक इससे नीचे वाला है जिसके नाम में ही जाहिर है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोब्स, जिसके नाम में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों 3 ग्रुप्स आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। एक कौन सा बच्चों, एक है सियानोबैक्टीरिया, एक है एक्टिनोमाइसिट्स, और एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। तीनों बच्चों जो बैक्टीरिया है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं।
अब बच्चों एक और बात, जो लास्ट वाला कीमोसिंथेटिक है, नाइट्रेट्स तो वहां पे भी बनते हैं, लेकिन बच्चों वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन से मुराद होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलना, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बच्चों वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे अमोनिया से नाइट्राइट्स बनाए जाते हैं और उन नाइट्राइट्स को बदल दिया जाता है किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट्स बनाते हैं, तो बच्चों आप कहेंगे 4 बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं जो कि नाइट्रेट्स बनाते हैं। कौन कौन से बच्चों, सियानोबैक्टीरिया, उसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया और एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये नाइट्रेट्स बनाते हैं। और अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया के ग्रुप कितने हैं, तो वो 3 ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन तब करते जब ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते, लेकिन ये अमोनिया को पहले नाइट्राइट्स में और फिर नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और बाकी बच्चों आप जो है उसे देख लें, बाकी बहुत आसान है। आपको पता है अगर आप स्टार्टिंग में देखें ना, तो ये बैक्टीरिया जो हैं पैथोजेंस का काम करते हैं और डिकम्पोजर चीजों को गलाने सड़ाने का काम करते हैं। अब ये कार्बन नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ये बच्चे ये पैथोजेंस हैं, ठीक है, बीमारियां फैलाते हैं। आपको पता है माइकोप्लाज्मास और स्पायरोप्लाज्मास बीमारियां फैलाते हैं। माइकोप्लाज्मास की वजह से कौन सी बीमारी होती थी बच्चों, सर्टेन टाइप्स ऑफ निमोनिया, और स्पायरोप्लाज्मास जो है लीथल येलोइंग ऑफ कोकोनट्स कॉज करते हैं। उसके बाद बच्चे ये भी डिकम्पोजर्स और पैथोजेंस का काम करते हैं, स्पायरोकिट्स, ठीक है बच्चों। स्पायरोकिट्स की वजह से एक ट्रेपोनिमा मैंने आपको बताया था, वो एक सिफिलिस एक बीमारी कॉज करता है जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके बाद बच्चों जो स्यूडोमोनास हैं बच्चों, ये भी क्या है, ये डिकम्पोजर्स हैं और प्लांट पैथोजेंस है, प्लांट्स के अंदर बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आप एक्टिनोमाइसिड्स की बात करते हैं तो ये भी पैथोजेंस और नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ये फ्री लिविंग आजाद रहने वाले म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं बच्चों। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपस में दोस्ती लगा के रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों लास्ट पे कीमोसिंथेटिक, ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको टेबल जो है बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको 2 से 3 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें याद हो जाएंगे। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।